अगला जो रहस्य है वो 12वां रहस्य कैलाश मंदिर। गुफाएं तो भारत में बहुत है, लेकिन अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि ये किसी एलियंस के समूह ने बनाई थी। यहाँ पर एक विशालकाय कैलाश मंदिर भी है, और जो आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार इसे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीकी से बनाया गया होगा, ये आज भी आधुनिक इंजीनियरों के बस की बात नहीं है। ये एक रहस्य ही बना हुआ है। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है। आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से ये पता चला कि ये गुफाएं सामान्य नहीं है। इन गुफाओं में कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक इन्हें नहीं बना सकती है। यहाँ एक ऐसी सुरंग भी है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। दोस्तों, ये भी एक अनोखा रहस्य अपने आप में। अगला है 13वां रहस्य। क्या सचमुच ही कर्ण के कवच और कुंड आज भी बनाए जा सकते हैं? भगवान कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता है। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी शिव कवच और कुंडल है, जो उनके जन्म से ही उनके साथ थे, वह युद्ध में अजय रहेगा। तब कृष्ण भगवान ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया, और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंच गए, और उनके द्वार पर जाकर सभी जो उनके थे दान मांगने वाले, उनकी लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज इंद्र का नंबर आया, तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्र पर आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आप यहाँ आए? तब देवराज इंद्र ने छल से उनके कवच और कुंडल दान में ले लिए थे। तो क्या सच में ऐसे कुंडल और कवच आज भी है जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं? ये भी एक रहस्य है। अगले पन्ने का 14वां रहस्य। कहां से आया सुदर्शन चक्र? कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो जिसे छोड़ने के बाद वह लक्ष्य का पीछा करता है और काम तमाम करके ही वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। इस चक्र को विष्णु की तर्जनी उंगली में घुमाते हुए बताया गया है। सबसे पहले यह चक्र उन्हीं के पास था। पुराणों के अनुसार विभिन्न देवताओं के पास अपने अपने चक्र हुआ करते थे। सभी चक्रों की अलग अलग क्षमता होती थी और सभी के चक्र उनके नाम के हिसाब से होते थे। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। यह सुदर्शन चक्र कहां से आया और चक्रों का जन्मदाता कौन था? क्या आज भी इस तरह का अस्त्र बनाया जा सकता है, या कि एक यह चमत्कारी शक्ति से ही संचालित होता था, किसी मशीन द्वारा नहीं? ऐसे कई सवाल है जिसका रहस्य अभी भी बरकरार है। हालांकि कई मिसाइलें बनने लगी है जो लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आती है, लेकिन चक्र जैसा अस्त्र तो सचमुच में आज भी अद्भुत है और रहस्यमय है। अगले पन्ने में है 15वां रहस्य, जो है रस्सी का जादू। आज पश्चिमी देशों में तरह तरह की जादू विद्या लोकप्रिय है और समाज में हर वर्ग के लोग इसका अभ्यास करते हैं। एक समय था जब भारत में भी जादूगरों की भरमार थी। इस देश में एक से एक जादूगर थे, जिसमें सम्मोहन विद, इंद्रजाल, नट, सपेरे और करतब दिखाने वाले होते थे। बंगाल का काला जादू तो विश्व प्रसिद्ध था, और भारत में हमने देखा कि सड़क या चौराहे पर जादूगर एक जादू दिखाते थे जिसे रस्सी का जादू या करतब कहा जाता था। बीन या पुंगली की धुन पर वह रस्सी सांप के पिटारे से निकलकर आसमान में चली जाती थी और जादूगर उस हवा में झूलती रस्सी पर चढ़कर आसमान में ही कहीं गायब हो जाता था। अंग्रेजों के काल में किसी ने ये जादू दिखाया। उसके बाद से इस जादू के बारे में अब सुना भी जाता है, देखा नहीं जा सकता है, उसे देखने को नहीं मिलता है। यही कारण है कि इस जादू को दिखाना किसी जादूगर के बस की बात नहीं रही। यह विद्या लगभग ऐसा लगता है खो सी गई है। इसके खो जाने के कारण पर अब संदेह किया जाता है कि कहीं ऐसा जादू था या नहीं। तो ये भी एक रहस्य है। अगले पन्ने पर 16वां रहस्य, वानर जाति। क्या सचमुच रामायण काल में बताए गए अनुसार जामवंत एक रीछ थे, हनुमान जी एक वानर थे? हालांकि आज भी ये रहस्य बरकरार है। यदि बजरंगबली वानर नहीं होते तो उनका रामायण और रामचरितमानस में कपि, वानर, शाकम्भृग, लवंगम, लवमेश और पूंछधारी कहकर नहीं पुकारा जाता।
लंका दहन का वर्णन भी पूंछ से जुड़ा हुआ नहीं होता। हालांकि कहा जाता है कि कपि नामक एक वानर जाति थी। हनुमान जी उसी जाति के ब्राह्मण थे। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, को नहीं जानत जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि इतने सारे वानर जो थे वो वानर जाति के होते हुए इतने शक्तिशाली थे, जिन्होंने राम भगवान की रामायण काल में सहायता की और उनको लंका के राजा रावण से विजय प्राप्त दिलवाई। तो उस समय में जो वानर जाति थी वो कपि जाति के नाम से जानी जाती थी। ये थे चारों पैर वाले मनुष्य के समान ही थे, लेकिन इनका जो व्यवहार था, वो जो इनकी क्रियाएं थी वो कुछ कुछ वानरों जैसी थी। तो शक्तिशाली बहुत थे, इसीलिए इनके बारे में भी आज रहस्य ही बना हुआ है। अगले पन्ने पर है 70वां रहस्य। क्या हजारों वर्ष तक कोई जीवित रह सकता है? पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार भारत में कई ऐसे लोग हैं जो हजारों वर्ष तक जीवित रहे हैं। हिमालय में आज भी कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनकी आयु लगभग 600 वर्षों से भी अधिक बताई गई है। जैसा कि हमने 8 चिरंजीवियों के बारे में बताया गया, उनकी आयु कितनी अधिक होगी। तो ये भी एक बहुत ही रहस्य है कि क्या कोई इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ये अपने आप में एक बहुत ही रहस्य है कि सामान्य काल की जो प्राचीन बात करें तो प्राचीन मानव की सामान्य उम्र 300 से 400 वर्ष हुआ करती थी, क्योंकि तब धरती का वातावरण व्यक्ति को उक्त काल तक जीवित बनाए रखने के लिए उचित था। लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक रहस्य है। अगले पन्ने पर 18वां रहस्य। कौरवों का जन्म एक रहस्य है। कौरवों को कौन नहीं जानता। दृष्टार और गांधारी के 99 पुत्र हुए और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था, और वे कुरु वंश में होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ रहवास किया था, जिनके कारण उन्हें युयुत्सु नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस तरह से कौरव सो हो गए। युयुत्सु एन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों में शामिल हो गया। गांधारी ने वेदव्यास जी से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी को कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधित होकर गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार कर दिया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया और वे गांधारी के पास जाकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता है। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़क कर उससे उस पिंड के अंगूठे के पौरवे के बराबर 100 टुकड़ों में बांट दिया, और वेदव्यास जी ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया। उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम में चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र और एक दुशाला नामक कन्या का जन्म हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा हुआ था? ऐसा कैसे संभव है? आजकल जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जरूर सुनते हैं, लेकिन 99 पुत्रों का एक साथ जन्म सचमुच एक बहुत बड़ा रहस्य है।